आप देख रहे हैं सत्य लोकतंत्र समाचार। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से एक अच्छी खबर। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल। मैनाटाड़ प्रखंड के मर्जदवाद स्थित परसा गांव में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस छात्रों के लिए वरदान बनकर उभर रहा है। यहां पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज में एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान का फोकस सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के करियर विकास और व्यक्तित्व निर्माण पर भी है। संस्थान के सचिव डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन का कहना है कि हमारा लक्ष्य छात्रों को उद्योग अनुकूल शिक्षा देना है, ताकि वे अपने करियर में सफल हों और समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बन सकें। गांव में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जो मोहम्मद सलाउद्दीन जी से आज हमारी खास बातचीत होगी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस सुदृढ़ इलाके में इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट खोलने के पीछे क्या उद्देश्य हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार सर, अपना पहले एक परिचय दे दीजिए, छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सलाउद्दीन है। मैं इसी गांव का बासिंदा हूं। पटना में हम लोग शिफ्ट हो गए और चेयरमैन हूं मैं चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे स्थित है मर्जदवा के पास परसा गांव में। सर, यहाँ पर इस सुदृढ़ इलाके में आपका यह इतना बड़ा संस्था खोलने के, शिक्षण संस्था खोलने के पीछे क्या उद्देश्य? सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि एजुकेशन को उस जगह पे एस्टेब्लिश करना जहाँ पे बच्चे अछूत थे, अनटचेबल थे एजुकेशन से। बच्चे को अगर शिक्षाएं लेनी होती थी, एक ग्रेजुएशन करना पड़ता था तो उनको बेतिया जाना पड़ता था या नरकटिया जाना पड़ता था। तो जो 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मैनाटाड़ और इनरवा जैसे बॉर्डर के क्षेत्र है, ये नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे लड़कियों को जाने में बहुत कठिनाई थी। मैं इन चीज़ों को देखा और मेरे दिमाग में आया कि मैं इन्हीं जगह पे बनाऊँ जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियों की बहुत आवश्यकता है। गरीब घर की लड़की को अगर बीए करना है तो उनको बेतिया और नरकटियागंज जाना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि एक आदमी को अगर लड़की को जाना तो फिर उनके साथ कोई गार्जियन जाएंगे। ये सभी के लिए संभव नहीं था। इन चीज़ों पे मेरी ध्यान गया जब मेरी माता का देहांत हुआ। यहाँ पे मैं आया था इस गांव में, तो मेरे दिमाग में बैठा कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ों को स्टार्ट करूं, और इन्हीं सब चीज़ों को सोच करके मैं यहाँ आया और ग्रेजुएशन की कॉलेज खोला, नर्सिंग कॉलेज खोला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, पैरामेडिकल खोला, वोकेशनल की कॉलेजेस खोला, आईटीआई खोला। मैंने जो चीज़ें मुझे लगा वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे डालते जा रहा हूँ कि लोगों को, उन बच्चों को जो बच्चे पटना नहीं जा सकते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं, बेतिया नहीं जा सकते हैं, उनको वो सुविधाएँ मिल सके और पढ़ सकें अच्छे से और नौकरी पा सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं यहाँ पे ये कॉलेज एस्टेब्लिश किया हूँ। क्या सर आपके कॉलेज में बिहार गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की वो यहाँ पर सुविधा है? जी, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में, नर्सिंग कॉलेज में, आईटीआई में, वोकेशनल में, बीबीए बीसीए जो होता है, उन सभी कोर्सेज में जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली इन पैनल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी बच्चा, इनफैक्ट हमारे यहाँ रहते हुए हॉस्टल में लगभग 150 लड़का लड़कियाँ रह रहे हैं, तो वो सभी इसका लाभ उठा रहे हैं। और बच्चे को 4 लाख रुपए तक लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट फ्री हो गया है गवर्नमेंट ने। 7 साल में वो बच्चा को इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा देना है ईएमआई के तौर पे। तो ये सभी है, आफ्टर जॉब देना है, वो चीज़ें जॉब के बाद देनी है। तो ये सब फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है, चूँकि गवर्नमेंट के नॉर्म से ही कॉलेजेस चलते हैं, जो भी कॉलेज बिहार में चल रहे हैं वो सब गवर्नमेंट के नॉर्म से चलते हैं। तो वो सभी चीज़ों की सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं और बच्चे उसका और गार्जियन उसका लाभ उठा रहे हैं। सर, आपके एक मैनुअल में हम देखे हुए हैं जो इसमें पढ़े हुए हैं विकलांग बच्चों की। जी, ये सर आपके विद्यालय में, इस महाविद्यालय में क्या सुविधा है? हाँ, ये विकलांग जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाते हैं। उनसे कोई शुल्क हम लोग नहीं लेते हैं और उनको जो सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं कॉलेज स्तर की जो हो जाती है वो सब मिलता है। आए दिन पेपर वगैरह में भी हमारे चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से आता है कि इन बच्चों को हम लोग दिया और अच्छे कर रहे हैं। अभी अच्छे से मार्क्स से पास हुए हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हमारे लड़कियां जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं किसी न किसी तरह से। तो उन सभी को और कोई शुल्क नहीं लगता उनको। जो सरकारी शुल्क है वो भी मैं अपने पैसा से, अपने पॉकेट से दे के और उनको पढ़ाता हूँ। सर, आपसे एक और
बात करना हम चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं देहात और गांव में, बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, उनकी इच्छा होती है पढ़ने की, लेकिन उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण उनकी शिक्षा विभाग में मनोबल टूट जाता है। उस बच्चे और उस माता पिता और अभिभावक के बारे में क्या कहिएगा सर? देखिए, गार्जियन का मेरा संदेह है कि पैसा कभी भी बाधक नहीं होता। आपकी इंटेंशन कितना है पढ़ाई के प्रति, कितने आप इच्छुक हैं, वो डिपेंड करता है आपको। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए पैसा बाधक नहीं है, वो भी आज के डेट में। बिहार में तो बिल्कुल नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल के बेस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऐसी सुविधा है बिहार सरकार की, जिसका लाभ उठा के बच्चे कोई भी कोर्स करने के लिए सक्षम है। बस एक ही शर्त है, कंडीशन है उसमें कि बच्चे पढ़ें, मेहनत करें। ऐसे कोई भी बच्चे हमारे यहाँ फॉर्म भरते हैं, फॉर्म है हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं बच्चे, उनके लिए कोई पैसा नहीं लगता। और ऐसे बहुत बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, पर एनम पढ़ते हैं हमारे यहाँ। इसीलिए जो भी गार्जियन अपने बच्चे को या बच्चियाँ को पढ़ाना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो काइंडली हमारे यहाँ आए और एक फॉर्म भरें। फॉर्म के अनुसार उनकी स्थिति को जांच परख किया जाता है। एक कमेटी है हमारे यहाँ, वो कमेटी के अनुसार उनको जो भी शिक्षाएँ देनी है यहाँ पे, वो निःशुल्क होता है। सर, आपके इस महाविद्यालय में अभी कितने टीचर हमारे यहाँ कॉलेजेस वाइज है। ये चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये ग्रुप है कॉलेजेस की, जिसमें बहुत सारी कॉलेजेज हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, ITI है, पैरामेडिकल के कॉलेज है, वोकेशनल की कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं। तो ये सभी कॉलेजेज हैं जिनमें अलग अलग कॉलेज में अलग अलग क्वांटिटी के टीचर हैं। सभी में प्रॉपर है, क्लासेज रेगुलर चलते हैं हमारे। डिग्री के इवेंट क्लासेज चलते हैं, पॉलिटेक्निक के कॉलेज में क्लासेज चलते हैं, पैरामेडिकल के, ये सभी क्लासेज हमारे यहाँ चल रहा है। चूँकि 150 लगभग तो बच्चियाँ हमारे यहाँ रहती हैं, बच्चे, तो उन सभी को पढ़ाई लिखाई, लैब्स है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, स्पोर्ट्स के अपने टीचर हैं, उनकी अलग ये है। सभी चीज़ें जो होती है एक कॉलेजेज में, अच्छी कॉलेजेज में, वो सभी हम लोग पूर्ति करने की प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। जी सर, आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे को हम देखते हैं कि एडमिशन कराने के लिए करा लेते हैं, लेकिन वो क्लास नहीं करते हैं। उस बच्चे और उनके माता पिता को क्या संदेश दीजिएगा? मैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़िए, बच्चे को पढ़ाइए। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है ये। इसलिए कि कॉलेजेस संस्थाएं खुली है पढ़ाने के लिए, शैक्षिक संस्था है ये, शिक्षा देने के लिए है। आपके घर पे बैठा के आपके काम करने के लिए नहीं है। बच्चे का एडमिशन करा दिए और सिर्फ एग्जाम में अपेयर हो। हमारे यहाँ से प्रॉपर ढंग से ऐसे कॉलिंग के लिए गर्ल्स हैं, वो डेली उनका काम है बच्चे को कॉल करना कि आप आइए और क्लास कीजिए, और आते भी हैं। लेकिन आसपास के कुछ बच्चे जैसे जो कहीं पे चले गए हैं तो वो नहीं आते, उनको भी हम लोगों ने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट किया है कि आप क्लासेस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे सभी अभिभावक और गार्जियन से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप अपने लड़का को और लड़की को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजिए। ये सारे फैकल्टीज हर डिपार्टमेंट में इसीलिए हैं कि उनको अच्छे से शिक्षाएं दे सके। कंप्यूटर का लैब है, साइंस लैब है, बायोलॉजी का लैब है, लाइब्रेरी है एक अच्छी खासी, स्पोर्ट्स के लिए है, म्यूजिक के टीचर हैं। इसीलिए काइंडली इसका लाभ उठाएं और बच्चे को भेजें, तभी वो एक अच्छे नौकरी के लायक तैयार हो सकते हैं। अगर सर लोकेशन की बात करें, ये लोकेशन बेतिया से 35 किलोमीटर के नियर अबाउट में है। नरकटियागंज से 14 किलोमीटर के मरजदवा रेलवे स्टेशन है। मरजदवा रेलवे स्टेशन के पास ही ये परसा गांव है, जिस परसा गांव में स्थित है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सिकटा मैनाटांड विधानसभा का एक लौता कैंपस है ये कॉलेज के बारे में, जहाँ पे ये शिक्षाएं होती हैं। धन्यवाद सर। ठीक। इसमें क्या क्या होता है? सर यहाँ पे जैसे बाहर जो बच्चे हैं ना, GNM के बच्चे हैं, उनको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है एज ए थियोटिकल बताकर। यहाँ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। इन सब के बच्चों को मतलब एज ए पार्ट्स बताए जाते हैं। अंडर जो भी मतलब अंदर में हमारे पार्ट्स होते हैं, इन सबको एक बताया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर बॉडी बड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा, और इसी के उस बेसिस पर मतलब बच्चों को बताया जाता है कि मानव बॉडीज जो होती हैं उसको कैसे आप किस तरह से, अगर आपको कोई ऑपरेशन करने के लिए कोई चीज़ आपको सर्जरी करने के लिए मिलता है तो आप इसको कैसे समझेंगे और कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली बताएं।
और जब यहाँ से बच्चे सीख लेते हैं तो हम एज अ रियल में भी मतलब ले जाते हैं हॉस्पिटल से, हमारे टाई अप वहाँ भी कराया जाता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताएं।